Good morning, students. Today we will discuss chapter 20 Whose Forests. Forest is a large area thickly covered with different varieties of trees and plants. It also includes different animals, birds, and insects living there. If we grow many trees together, it will become very crowded. They will not get properly, they will not grow properly. All forests do not have similar type of trees. It depends on the climatic conditions of that area. फॉरेस्ट क्या है? एक बड़ा क्षेत्र है, इज ए लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज, जो कि घने तौर पर घिरा हुआ होता है, किससे? अलग अलग प्रकार के वृक्षों से, पेड़ों से और पौधों से. इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट एनिमल्स. इसमें और कौन रहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु, पक्षी और इंसेक्ट यानी छोटे जीव जंतु रहते हैं. इफ़ वी ग्रो मैनी ट्रीज टुगेदर, अगर हम एक साथ बहुत सारे पेड़ों को उगा देंगे, इट विल बिकम वेरी क्राउडेड. तो वहाँ क्या हो जाएगा? बहुत सारी पेड़ों की भीड़ हो जाएगी. दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे. ऑल फॉरेस्ट डू नॉट हैव सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीज. हर जंगल में एक ही तरह के, एक ही टाइप के पेड़ नहीं होते. यह किस पे डिपेंड करता है? यह वहाँ के वातावरण की कंडीशंस पे डिपेंड करता है. वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, उस क्षेत्र की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार के पेड़ होंगे. द फॉरेस्ट्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जंगल जो है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. दे कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन बाय अब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द हार्मफुल गैसेज एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. वह हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को साफ रखते हैं. कैसे? वो हार्मफुल गैसेस को अब्जॉर्व कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन. वह मिट्टी के बहाव को रोकते हैं. वी ऑल्सो गेट वुड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एट्सेट्रा फ्रॉम दीज फॉरेस्ट्स. हम इन जंगलों से और क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ी प्राप्त करते हैं, फल, सब्जियां, दवाइयाँ जंगलों से ही हम प्राप्त करते हैं. बिसाइड्स मैनी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम इट. बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जीविका कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंगलों से मिलने वाली लकड़ी से ही वो अपनी जीविका प्राप्त करते हैं. फॉरेस्ट्स आर कॉमन प्रॉपर्टी. यह क्या है? हमारी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है. दे बिलोंग टू एवरीवन. वे हर एक से संबंध रखते हैं. दे आर आवर कोलेक्टिव वेल्थ. यह हमारी एक संगठित संपत्ति है. देयर आर सम other things also which are our collective wealth. If someone uses them more, everyone would be at loss, such as. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्या है? संगठित संपत्ति हैं. अगर हम उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो सबको उसका क्या होगा? लॉस होगा, घाटा होगा. जैसे कि ग्राउंड वाटर. अगर हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा. फिशेज इन द सी और रिवर. समुद्रों या नदियों में मिलने वाली मछलियाँ. द मिनरल्स फाउंड अंडर द अर्थ. धरती के अंदर मिलने वाले खनिज. द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा. जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला, पेट्रोलियम. अगर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो यह एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यह अनवीकरणीय चीज़ें हैं. दिस इज़ द मैप ऑफ आवर कंट्री इंडिया. यह हमारी कंट्री यानी हमारे देश इंडिया का मैप है. द प्लेसेस विथ थिक एंड थिन फॉरेस्ट आर शोन इन दिस मैप. यहाँ पर वो स्थान दिखाए गए हैं. द प्लेसेस विथ थिक एंड थिन फॉरेस्ट, जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं या जहाँ पर कम घने जंगल पाए जाते हैं, वो इस मैप में दिखाया गया है. इन द मैप द एरिया मार्क विद डार्क ग्रीन एंड थिक डार्क ग्रीन आर थिक फॉरेस्ट.
जहाँ पर डार्क ग्रीन कलर है, जो एरिया डार्क ग्रीन कलर से मार्क किए गए हैं वहाँ पर क्या है, घने जंगल हैं। एंड लाइट ग्रीन आर लेस थिक फॉरेस्ट। और जहाँ पर हल्का हरा रंग है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ज़्यादा घने जंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन इज़ इन मध्य प्रदेश, उदाहरण के लिए अगर कोई मध्य प्रदेश में है, देन द थिकेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री वुड बी ऑन हिज नॉर्थ ईस्टर्न। तो ज़्यादा घने जंगलों का जो स्थान है, देन द थिकेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री वुड बी ऑन, तो देश के ज़्यादा जो घने जंगल हैं वो उसको किस साइड मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, यानी उत्तर पूर्वी दिशा में। दीज स्टेट्स आर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं फिर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। आप मैप में देख सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर है वहाँ क्या है, घने जंगल हैं, और जहाँ पर लाइट ग्रीन कलर है वहाँ पर लेस थिक फॉरेस्ट्स हैं। In this map, Orissa is located towards the east of Chhattisgarh, south of West Bengal, and northeast of Andhra Pradesh. There is an ocean, Bay of Bengal, close to Orissa. West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Pondicherry, Tamil Nadu, Kerala, Goa, Maharashtra, and Gujarat have sea on one side. Around Mizoram, the states are Tripura, Assam, and Manipur. इस मैप में उड़ीसा जो है वो कहाँ पर स्थित है, ईस्ट, छत्तीसगढ़ के ईस्ट में, यानी छत्तीसगढ़ के पूर्व में, साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के साउथ यानी दक्षिण हिस्से में, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी दिशा में। देयर इज़ एन ओशन, बे ऑफ बंगाल, क्लोज टू उड़ीसा। उड़ीसा के नज़दीक क्या है, बे ऑफ बंगाल समुद्र है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव सी ऑन वन साइड। जो ये प्रदेश हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, इनके किस साइड है, वन साइड इनके समुद्र है, एक साइड पर। अराउंड मिजोरम द स्टेट्स आर त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। और मिज़ोरम स्टेट्स के या त्रिपुरा के, असम और मणिपुर के अराउंड है।